Today we will study about प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। लास्ट लेक्चर में आपने स्टडी किया था अल्कोहलिक बेवरेजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए बनते हैं, मशरूब्स यानी कि हार्ड ड्रिंक्स जो हैं, और इसके आगे आप देखेंगे यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक एसिड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, नेसेसरी है ना, बहुत अहम और ज़रूरी है। अब ये ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ यूज़ होते हैं? दे आर यूज फर्स्टली कॉमनली इन लेबोरेटरी, है ना, लेबोरेटरी लैब के अंदर सबसे ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़ हमारी जो मेडिसिन है, मेडिसिन यानी हमारी दवाएं, बीमारियों के इलाज के लिए हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर बहुत सारी किस्म के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। दवाओं में टॉनिक होती है, टैबलेट्स होती है, तो टॉनिक में आप अक्सर उसके लेबल पे आप देखोगे ऊपर जो पेपर लगे हुए होते हैं उसमें बहुत सारे एसिड्स के नाम रहेंगे। तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, जिनकी वजह से हमको मेडिसिन हमारी बनती है और हमारी सेहत जिससे बनती है। इसके बाद बहुत सारे विटामिन्स हैं, विटामिन्स में भी ऑर्गेनिक एसिड का यूज़ होता है। बहुत सारे यानी ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो विटामिन बनाते हैं, है ना। विटामिन यानी उर्दू में आप जिसको पढ़ें हयाती, जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। अब इसमें ही एक विटामिन की एग्जांपल दी है, जैसे साइट्रिक एसिड है, फॉलिक एसिड है। आप जो आपके टॉनिक के ऊपर लेबल देखोगे उसमें ये नाम होते हैं। साइट्रिक एसिड जिससे सॉल्टी टेस्ट आता है, खट्टापन होता है ना, जैसे लेमन का, ऑरेंज का टेस्ट जो सॉल्टी होता है ना उसमें साइट्रिक एसिड होता है। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं सेहत के लिए। अब इसी को ऑर्गेनिक एसिड को जब बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है मेडिसिन में, हमारी फूड में, इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। वहाँ पर मेडिसिन और फूड बनाने के लिए जो हम डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फूड ख़रीदते हैं तो उसके अंदर भी होता है, तो पहले इंडस्ट्री में वो बनाया जाता है। और सिर्फ खाने में यानी फूड में और मेडिसिन में नहीं, इसके अलावा भी बहुत दूसरे कामों में भी ऑर्गेनिक एसिड का यूज़ होता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दी है, लेदर इंडस्ट्री में एसिड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेदर इंडस्ट्री यानी चमड़े की जो सनत होती है उसमें वो, जैसे हम जब बकरीद पर ज़ुबह करते हैं, चमड़ा बेचते हैं ना, कहाँ जाता है इसमें? सब इंडस्ट्रीज़ वाले ख़रीदते हैं। ख़रीदने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं। आप देखो जो शूज़ होते हैं, जूते और पर्स होते हैं, जैकेट होते हैं, सब लेदर के होते हैं ना, तो यही चमड़ा होता है। उसको वहाँ जाकर प्रोसेस किया जाता है। जितनी गंदगी लगी रहती है पहले उसको साफ़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसको एकदम ऐसा सॉफ्ट और क्लियर जर्म से फ्री कर देते हैं कि जो हमारे दूसरे यूज़ के लिए होते हैं। तो यही ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो उसको यूज़ करके लेदर को वॉश किया जाता है ना। और सबसे मेन चीज़ तो ये ऑर्गेनिक एसिड बनते कैसे हैं, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो है प्रोसेस फर्मेंटेशन का। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो एंजाइम रिलीज़ करते हैं, उनके एंजाइम जब वो सबस्ट्रेट पे जाते हैं तो वो ब्रेक होता है, सबस्ट्रेट टूटता है ना, लेकिन अधूरा होता है वो, यानी कि पूरी की पूरी ब्रेकिंग नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसको उर्दू में आप पढ़े हो तकमीर का अमल। तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो तकमीर के अमल से, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पर होती है केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शन को भी एक्सेलरेट करते हैं ये एसिड्स। अब ये कमर्शियल लेवल पर यूज़ है। कमर्शियल लेवल यानी कि माशी सतह पे कमाने के लिए जो इकोनॉमिक होती है ना। अब ये जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक एसिड के, है ना, ये प्रोड्यूस होते हैं, करते हैं ग्लूकोज यानी कि उसके अंदर होता है ग्लूकोनिक एसिड। अब ये ग्लूकोनिक एसिड कैसे फॉर्म होता है? इस फॉर्म्ड एज द एंड प्रोडक्ट फ्रॉम पायरुवेट और इथेनॉल। पायरुवेट जो होता है और इथेनॉल जो होता है उसके एंड प्रोडक्ट होता है ये ग्लूकोज, उसे ग्लूकोनिक एसिड, है ना। ये आप जब रेस्पिरेशन करोगे ना उसमें आपको ये समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप एक देखो एग्जाम्पल्स दी हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। देखो हमको सबसे मेन चीज़ इस चैप्टर में क्या याद रखना है, हमारा ताल्लुक जो है वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किस यानी फूड से या थिंग से हमको कौन सा एसिड है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, सबसे मेन हमको ये याद रखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दी है, जैसे कि साइट्रिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ये किससे मिलता है? एस्परजिलस नाइगर से मिलता है। एस्परजिलस नाइगर क्या है? इट इज़ ए फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो एस्परजिलस नाइगर इस फंगस से साइट्रिक एसिड मिलता है, जो हमारी बहुत सारी दवाओं में और फूड में यूज़ होता है।
ऐसे ही ग्लूकोनिक एसिड भी एस्परजिलस नाइगर से मिलता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, आप कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड 2 टाइप के हैं और उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही है, तो क्यों एक कैसे 2 को बनाएगा? तो यहाँ चीज़ क्या बात रहती है, जो काम माल यहाँ यूज़ होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल इज़ डिफरेंट फॉर साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन एंड फॉर ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्शन। दोनों के प्रोडक्शन के लिए जो शुगर सोल्यूशन यहाँ लिया जाता है या जो रॉ मटेरियल लिया जाता है वो डिफरेंट होता है, जिसके बेस पर एक से एस्परजिलस एक से साइट्रिक एसिड बनता है और एक से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तीसरी एग्जांपल है फ्यूमेरिक एसिड की। फ्यूमेरिक एसिड जो कि मिलता है राइजोपस राइजियस से, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। राइजोपस राइजियस, इससे फ्यूमेरिक एसिड मिलेगा। फिर उसके बाद एसिटिक एसिड जो है विनेगर के तौर पे है, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एसिटोबैक्टर ऐसी है, एसिटोबैक्टर एसिटी, है ना। आपको ये एग्जांपल सिर्फ याद रखना है सबसे मेन, इनमें से कम 2 याद तो रखो। 4 नहीं आपसे याद होती है, 2 तो याद रखो, चारों याद करना, ताकि 2 भूलेगी तो 2 याद रहेगी। जैसे ये इजी है, दोनों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही है, एस्परजिलस नाइगर, और दोनों करीब करीब हैं, ग्लूकोनिक एसिड और साइट्रिक एसिड। अब और दूसरे यूज़ ही बताए हैं। साइट्रिक एसिड जैसे है कन्फेक्शनरी में, यानी मिठाइयों में यूज़ होता है साइट्रिक एसिड, है ना। आप जितनी मिठाइयाँ खाते हैं उस मिठाइयों के अंदर। ऐसे ही फ्यूमेरिक एसिड जो है वो रेजिन यानी दालों में, किसके लिए? वेटिंग एजेंट, यानी इसको गीला रखने के लिए ना, वो दालों में यूज़ होता है। इसके अलावा ग्लूकोनिक एसिड, ये मेडिसिन में होता है। इसके लिए फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन जो होता है उसको हल होने के लिए, उस मेडिसिन में सॉल्युबल होने के लिए ग्लूकोनिक एसिड यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होते हैं, और जिनका यूज़ बहुत सारी जगह पर है, मेडिसिन में है, लैब में है, इंडस्ट्री में है ना, कमर्शियल लेवल पे है। तो हमको इसको याद रखना है, सबसे मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उससे बनने वाला ऑर्गेनिक एसिड, जैसे एस्परजिलस नाइगर से साइट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड दोनों बनता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है ऑर्गेनिक एसिड।